हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है जिसमें हमारा उत्तरकाशी जिला चल रहा है। उसकी आज सेकंड पार्ट लेके हम आपके सामने प्रस्तुत है। यदि आप सभी ने हमारा अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके पहला पार्ट देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो उत्तरकाशी जिले में जो स्थित दार्शनिक स्थल है आज हम उन पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला दार्शनिक स्थल आता है गंगोत्री। गंगोत्री की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 3048 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसकी स्थापना की बात करें तो जो इस मंदिर का निर्माण है वो 18वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे लगभग 250 वर्ष पूर्व कहा जाता है। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने इसका निर्माण करवाया था। जबकि बात करें इसके पुनर्निर्माण की तो जयपुर के राजा माधव सिंह ने 1935 में इसका पुनर्निर्माण कराया था। इस मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया के टाइम पे खुलते हैं। वह भाई दूज के दिन यह कपाट बंद हो जाते हैं। कपाट बंद होने पे जो इसकी शीत ऋतु प्रवास की जो पूजा होती है वो मुखवा ग्राम के मार्कंडे मंदिर में की जाती है। बात करते हैं दोस्तों गंगोत्री के जो ऋषिकेश से नेशनल मार्ग जाता है गंगोत्री तक, वो है आपका NH 34, जो कि पहले NH 108 के नाम से जाना जाता था। एक दोस्तों उत्तरकाशी में ही एक आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो है 2390 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बात करते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की तो 1989 में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। एक दोस्तों उत्तरकाशी में एक गंगोत्री पर्वत पड़ता है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 6672 मीटर है, जिस पे आपका गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले दार्शनिक स्थल की। अगला जो दार्शनिक स्थल है वो हमारा है गौमुख। गौमुख हिमनद जो है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। यह स्थल गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं तपोवन की। गंगोत्री हिमालय से समुद्र तल की जो इसकी ऊंचाई है वो है आपकी 4600 मीटर की ऊंचाई पे स्थित। जबकि बात करें गौमुख से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे स्थित हिमालय का टिप इन टॉप नाम से जाना जाता है। हिमालय का टिप इन टॉप कहा जाता है। तपोवन पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा यमुनोत्री। यमुनोत्री की बात करें तो यह उत्तरकाशी से 131 किलोमीटर की दूरी पे उत्तर दिशा में स्थित है। जबकि यह जो है कि गंगोत्री से ठीक पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। यमुना के बाएं तट पर स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1919 में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने करवाया था। जबकि इसके पुनर्निर्माण की बात करें तो जयपुर की रानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण कराया था।
प्रत्येक वर्ष शीतकाल में भाई दूज को यमुनोत्री कपाट बंद हो जाते हैं, जबकि प्रत्येक वर्ष शीतकाल में भाई दूज को यमुनोत्री के जो कपाट हैं वो आपके बंद हो जाते हैं, जबकि ग्रीष्मकाल में वैशाख शुक्ल की तृतीया अक्षय तृतीया को कपाट खोले जाते हैं। बात करते हैं यमुना का जो उद्गम स्थल है वो बंदरपूज यमुनोत्री मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि बंदरपूज की बात करें तो यह 3 शिखरों का एक सामूहिक समूह है, जिसमें आपके श्रीकंठ, बंदरपूज और यमुनोत्री कांटा का सामूहिक समूह आता है। प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है दोस्तों आपका विश्वनाथ मंदिर। उत्तरकाशी के मध्य में स्थित यह मंदिर है, जो कि कत्यूरी शैली में बना हुआ है। बात करते हैं इसके जीर्णोद्धार की, तो 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने इसका जीर्णोद्धार किया था। विश्वनाथ मंदिर में एक त्रिशूल लेख पर नागराज वंश का विवरण अंकित है। त्रिशूल लेख के अनुसार विश्वनाथ मंदिर नागवंशीय राजा गणेश्वर द्वारा बनाया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले दार्शनिक स्थल की। अगला है आपका हर की दून। हर की दून जो है यह आपका रमई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह स्थल फतेह पर्वत पर बसा हुआ है। हर की दून से सूपी नदी बहती है। इस क्षेत्र के जो इष्ट देवता है वह है शमशु। शमशु देवता की पूजा जो है दुर्योधन के रूप में की जाती है। बात करते हैं हम अगले दार्शनिक स्थल में। जो हमारा अगला है वो है हमारा पोकू देवता मंदिर। यह आपका मोरी के पोकू देवता मंदिर में देवताओं के दर्शन करना वर्जित है। यहाँ पे दोस्तों कहा जाता है कि जो मंदिर का पुजारी है वह भी पीठ करके पूजा करता है। पोकू देवता को कर्ण का प्रतिनिधित्व और भगवान शिव का सेवक माना जाता है। पोकू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल व प्रमुख मेले, जिसमें हमारा जो पहला पर्यटक स्थल आता है वो हमारा आता है हर्षिल। हर्षिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हर्षिल में सेब का बागान लगाने का जो श्रेय है वो फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। सेब की एक प्रजाति विल्सन इन्हीं के नाम पर रखी गई है। विल्सन का विवाह उत्तरकाशी के मुखवा गांव की रायवती से हुआ था। विल्सन ने हर्षिल में विल्सन कॉटेज की जो स्थापना थी वो 1864 में की थी। हर्षिल एक छावनी शहर है। यहाँ पे महार रेजिमेंट की बटालियन स्थित है। हर्षिल में भागीरथी तट पर 1818 का बना लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है। अगला है समेश्वर मेला। इस मेले की जो विशेषता है वो यह है कि पेड़ पर तीर चलाना व पशुआ का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना है। सोमेश्वर को दुर्योधन का अवतार माना जाता है। यह मेला रवाई घाटी के क्षेत्र में
ज़्यादा लगता है। यह मेला रवई घाटी क्षेत्र में लगता है। चलिए दोस्तों, अगला मेला है हमारा गिंदवा मेला। परोला उत्तरकाशी के नेटवाड़ा में लगता है। गेंदवा के खेल में सिंगपुर पट्टी के गांव के दो धुनों के बीच गेंदवा खेला होता है गेंदवा खेल होता है। इस खेल में क्या होता है दोस्तों कि एक तरफ तो पानसाई ग्रुप होता है, जबकि दूसरी तरफ साटी ग्रुप होता है, जिसमें पानसाई जो है वो पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो आपके साटी होते हैं इसमें आपके कौरवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है दोस्तों बाड़ाहाट का मेला। बाड़ाहाट का मेला प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को लगता है। इस मकर संक्रांति को खिचड़ी संक्रांति भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख आपदाएं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, आइए देखते हैं। इसमें दोस्तों आपका एक आता है आपका 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी जिले में 6.6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया। इससे क्या है कि आपको उत्तरकाशी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। दूसरा आता है दोस्तों एक 23 जून 1980 में उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन हुआ। - 2003 में वर्णावत पर्वत में भूस्खलन हुआ। अगस्त 2019 को आराकोट पावर नदी में आई। अगस्त 2019 को आराकोट पावर नदी में आई बाढ़ से क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ। इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे की जानकारी हम आपको थर्ड पार्ट के जरिए देंगे। बाकी दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।